हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह साहब भी जुड़ गए हैं, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, नुक्ता नजर से समझना चाहूंगी मैं हिंदुस्तान के, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे ज्यादा फायदे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ अब यहाँ पर इलेक्शन में अब अपना कदम दोबारा से जमा सकेंगे और कई उनके बयान रहे हैं, चाहे भारत को लेकर देखा जाए, उन्होंने कई बार कहा है कि भारत से बेहतर रिश्ते करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आने वाले जो चुनाव है, क्योंकि जो पिछला दौर रहा है, काफी कुछ चीजें पाकिस्तान ने देखी हैं, आने वाला दौर क्या कुछ तब्दीली यहां पर ला सकता है? जी साहिबा जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। पाकिस्तान, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कह रहा हूं कि एक ऐसा वाहिद मुल्क है जो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। दे मीन समथिंग एल्स, मगर ये डिसेप्शन में माहिर है। ये कुछ भी कह दें, कुछ भी कर लें। देखिए, रूल्स यहाँ पे अमेंड होते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। घर की खेती है भैया, ये रूल है, कर दो, ठीक है। वहां पे मिलिट्री है जो असल में वहां पे मेन डिसीजन लेती है। बाकी नेता बेता तो कठपुतले हैं बेसिकली। अब जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया, इससे क्या दर्शाता है? इससे ये दर्शाता है कि भाई अगर आप गलतियां कर रहे हैं, करते रहो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। की फर्क पड़ता है, कर लो, आप दोबारा आ जाओ गलती में। 5 साल पहले था अच्छा खासा इनका ये था कि नहीं, अगर गलती हुई तो लाइफ टाइम बैन हो गया, आप इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। तो लोग केयरफुल रहते थे कि भाई नहीं, हमें कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। भाई जहां पे शरिया लॉ होता है, असल में देखा है, सऊदी अरेबिया में भी मैंने देखा है कि इतने स्ट्रिक्ट हैं पनिशमेंट को लेकर कि वहां पे क्राइम बहुत ही कम होती है। इसी वजह से, क्योंकि स्ट्रिक्ट है। जब स्ट्रिक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है, तो गलतियां भी कम होगी, क्राइम रेट यानी कि कम होगी। लेकिन ना साहब, यहाँ पे तो इनको क्राइम करनी है, उनको भी बढ़ावा भी देना है। और इस तरीके से मैं तो बोलता हूं कि देखिए, पाकिस्तान में सत्ता किसी की भी हो, चाहे नवाज शरीफ जो कि 3 बार सत्ता उनकी रही है, ये बात इस बात की मैं दाग देता हूं, नो वरी। मगर देखिए, आप चाहे इमरान खान सत्ता हो, चाहे शहबाज शरीफ की हो अभी, चाहे नवाज शरीफ की हो, चाहे किसी की भी हो, भाई सब एक ही वर्दी के छट्टे बट्टे हैं। कोई किसी से कम नहीं है। सबके सब में एक कुछ न कुछ अपना एजेंडा है। और एंटी इंडिया, बदकिस्मती से एंटी इंडिया एजेंडा है लोगों का। कई बार हमने कितनी मोहब्बत से बात करने की कोशिश करी है। हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए, कंधे पे हाथ रखा, प्यार से समझाया, डंडा भी मारा, घर में घुस के मारा, लेकिन ना, ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। जो रूल बनाए हैं, मैं बोलता हूँ ये मजाक है, लिटरली मजाक। ठीक है, मेजर मोहम्मद अली शाह साहब, हैदर साहब ने तमाम तर चीजें कही कि आपको लगता है कि जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल चीजें देखने को मिल रही हैं, क्राइसिस है, क्या हिंदुस्तान पर उसका असर पड़ता है? लगातार पाकिस्तान की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश की जाती है, क्या यहाँ पे पाकिस्तान के एजेंडे को यूज किया जाएगा? जी, आपने बहुत दुरुस्त बात कही है। देखिए, मैं आपको शुरुआत में क्या कहा था? आपको कहा था कि पाकिस्तान के लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तभी इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी दुनिया के जितने भी मुल्क हैं, जितने भी लोग हैं, अपनी पीठ मोड़ रखे हैं पाकिस्तान को। कोई इनकी तरफ मदद करने को आ नहीं रहा जब ये मुसीबत में है, जब ये गिर पड़े। जी, आपने कभी गौर किया है साहिबा जी, जब कोई गिरता है बच्चा पार्क में या कोई भी, तो 10 लोग दौड़ते हुए आते हैं हर कोने से, अरे बेटा लगी तो नहीं, क्या हो गया? मगर श्रीलंका में जब आफत आई थी तो पूरी दुनिया खड़ी हुई थी श्रीलंका के साथ। पाकिस्तान में आफत आई, क्यों कोई साथ में खड़ा नहीं है? क्यों कोई इनको पूछ नहीं रहा? इनके जो भी सो कॉल्ड मित्र थे, सब पीठ मोड़ चुके। भाई, गल्फ के राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र कहां है? इनकी आफत में इनको बचाने के लिए नहीं है। आप देखिए, चीन जो है, जो इनका बड़ा भाई मानता है, इनको छोटा भाई मानता है, चीन बड़ा भाई, चीन ने तो उल्टा इनकी बैंड बजाई है। चीन ने बल्कि अपनी एम्बेसी की, कंसुलेट की एक फ्लोर बंद कर दी थी जब इन पे आफत आई थी। अमेरिका कोल्ड वॉर के टाइम पे पाकिस्तान ने खूब साथ दिया अमेरिका का, ठीक है, बड़े भाई माने हमने, ये वो। कहां है अमेरिका? आज देखिए, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुक पूरी दुनिया जानती है ये बात। तो बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं जिन साहब ने बोला अभी, मैं इनको भी दोषी नहीं ठहरा था। इनको भी पूरा हक है अपनी सरकार, अपने देश को डिफेंड करना। कौन नहीं करेगा? बिल्कुल, अपने अपने तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को मिलती हैं। जो बात हुई, सबसे पहले तो मैं जो है अपना मेजर साहब को जो है मैं उनको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। मेजर साहब जो है वो माशाल्लाह एक बहुत अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली से इनका ताल्लुक है। और इनका जो
बुजुर्गान हैं, इनके वो वाइस चांसलर भी रहे हैं यूनिवर्सिटीज के, और एक पढ़ी लिखी फैमिली से इनका ताल्लुक है। देखिए, पहले बात मैं इनको बोलता हूँ कि हमें हिंदुस्तान में एक चीज सिखाई जाती है बड़ी तहजीब से कि इंसान किस खानदान में पैदा होता है वो फर्क नहीं पड़ता, चाहे छोटा खानदान हो, बड़ा खानदान हो, मशहूर खानदान हो, मशहूर ना हो, पैसे वाला हो ना हो, इंसान खुद क्या करता है ये बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमारी पहचान अपने काम से होती है। यहाँ पे कोई खानदान आपने साबित कर दिया ना सर, वो आपने साबित कर दिया। देखिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया साहब, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आपने बदतमीजी करी, मगर आपने आपकी बदतमीजी मैंने सही, मैंने इंटरप्ट नहीं करा बिल्कुल भी। अब मैं कहूंगा आप सुनेंगे प्लीज, क्योंकि दुनिया आपको देख रही है। दूसरी बात, आपने पेट की बात करी, पाकिस्तान वाले आते हैं 2 टुकड़े पे पलते हैं, आके वो अपने मुल्क के खिलाफ बोल जाते हैं कई बार, मैं देखा भी है ये। हम लोग सब ये जानते हैं, मैं अगर उस चैनल पर आया हूं, कोई पेट नहीं, सब जानते हैं, दुनिया जानती है मैं यहाँ पे आया हूं क्योंकि यहाँ पे मशहूर जाने माने साहिबा अली और शबनम हसन जैसे एंकर होते हैं यहाँ पे, वर्ल्ड रिनाउंड, जिनको दुनिया जानती है, इनकी बड़ी इज्जत है, इसलिए इनके नाम पे हम आके अपनी राय यहाँ पे रखते हैं। और ये इनका चैनल मानवा चैनल है ये पूरे हिंदुस्तान में, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं, अपनी मर्जी से राय रखते हैं। तो जो आपने कहा ना पेट, यानी कि चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि या तो पाकिस्तान में आपको पैसे मिलते होंगे, पाकिस्तान में आपको पैसे मिलते होंगे, हिंदुस्तान में हम अपनी पहचान खुद बनाते हैं। बिल्कुल।